राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट के मामले में गंभीर आरोप सामने आए हैं। दिल्ली पुलिस की एफआईआर के मुताबिक मालीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार पर यह आरोप लगाए हैं। मालीवाल के मुताबिक वो केजरीवाल के आवास पर गई थी और ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। मालीवाल ने बताया है, स्टाफ के एक सदस्य ने आकर मुझे बताया कि सीएम मुझसे मिलने आ रहे हैं। अचानक सीएम के पीएस विभव कुमार कमरे में घुस आए। उन्होंने बिना किसी उकसावे के चिल्लाना शुरू कर दिया और मुझे गालियां भी देना शुरू कर दिया। मैं इससे स्तब्ध रह गई। मालीवाल ने आगे कहा है, मेरी तरफ से बिना किसी उकसावे के उन्होंने मुझे थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। कम से कम 7 से 8 बार थप्पड़ मारा। वो मुझ पर झपटे, मुझे बेरहमी से खींचा और जानबूझकर मेरी शर्ट खींची। मालीवाल के मुताबिक विभव कुमार ने उनकी छाती, पेट और संवेदनशील हिस्से पर लात मारकर हमला किया। इस मामले में सियासत भी काफी तेज हो चुकी है। एफआईआर होने में देरी के बीच बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर लीपापोती करने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने केजरीवाल पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी के बयान भी सुनवाएंगे। उससे पहले ये जान लीजिए कि 16 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल से जब मालीवाल के केस पर सवाल पूछा गया तो केजरीवाल तो कुछ नहीं बोले। उनके साथ बैठे समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने जवाब दिया। जवाब ये कि इससे जरूरी और भी चीजें हैं। अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। आपकी ओर से आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं। कागज हम निकाल लिए। चलिए अब आपको बीजेपी के बयान सुना देते हैं। बहुत ही तकलीफ दे वो बयान है, मैंने पढ़ा उसको। स्वाति मालीवाल ने बाकायदा बताया है कि उनको 5-6 बार थप्पड़ मारे गए, उनके जिस्म पर और चेस्ट में भी काफी मारा। और विभव ने बाकायदा उन पर हमला किया और उन्होंने अपने फोन लॉग में भी कहा था कि मुझे पिटवाया जा रहा है। तो सोचिए किस तरह के ये लोग हैं, क्या है इनकी असलियत। और मुझे बहुत ही शर्म आती है सोचकर कि ऐसे कुछ लोग हैं कि राजनीतिक फायदे के लिए इसको डिफेंड कर रहे हैं। वो महिला जो बिल्कुल निर्भीक तौर से जिसने लड़ा है और बार बार लड़ा है, जिसने और महिलाओं की मदद की है, जिसने लगातार अरविंद केजरीवाल के साथ पीसीआरएफ के दिनों से, कबीर और परिवर्तन के एनजीओ के दिनों से लेकर अन्ना हजारे से लेकर आम आदमी पार्टी तक उसने लगातार साथ दिया है और बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। किस तरह के से उसके साथ हाथापाई हुई है, मारपीट हुई है, कैसे लोग हैं ये। और देखिए बेशर्मी इनकी कि वही इंसान जिससे वो पिटवा रहे हैं, क्योंकि विभव कुमार का काम ही है, उनका जॉब प्रोफाइल है अरविंद केजरीवाल की बात को मानना। और उस बदतमीज इंसान की बदतमीजी मैंने खुद बर्दाश्त की है और सब लोग ने बर्दाश्त की है। देखिए हाथापाई तो होती रहती है। आपको याद है किस तरह से प्रशांत और योगेंद्र को धक्के मारकर बाउंसर्स बुलाकर उन्होंने हटाया था, लेकिन ये तो उन्होंने हद पार कर दी है। क्योंकि जो भी इनके आपसी रिश्तों में दरारें हों या जो भी दिक्कतें हों, क्या आप अपने पीएस को भेजकर पिटवाएंगे किसी महिला को? आखिर बहन स्वाति मालीवाल ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है और जिस बात का हम संदेह जाहिर कर रहे थे कि उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया है, वो उन्होंने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया है। और पुलिस ने भी विभव कुमार के खिलाफ 354, 506, 509 और 323 आईपीसी की धारा लगाते हुए एफआईआर दर्ज की है। मैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं। जब स्वाति मालीवाल के साथ इस तरह की घटना आपके आवास में हुई, आप उस समय घर में मौजूद थे। आखिर क्यों आपने एक महिला पर अत्याचार होने दिया? क्यों आपने रोकने की कोशिश नहीं की? क्यों आज 4 दिन तक आप चुप्पी रख के बैठे हैं? मैं अब भी आपसे कहता हूं कि अगर थोड़ी सी भी गैरत है तो तुरंत विभव को पुलिस के हवाले करें। वहीं 16 मई को संजय सिंह ने मणिपुर से लेकर प्रज्वल रेवन्ना तक के मुद्दे गिनाकर उल्टे बीजेपी पर ही सवाल दाग दिए। सब लोग, पूरा देश हतप्रभ है, दुखी है, आज तक पीड़ित है। मणिपुर के अंदर एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निवस्त करके घुमाया गया, सैकड़ों महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई, भारत के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। हजारों महिलाओं के साथ प्रज्वल रेवन्ना ने बलात्कार किया, दरिंदगी की, मां की उम्र की महिलाओं के साथ। प्रधानमंत्री कहते हैं ये भारत को मजबूती देगा, इसी को वोट देना। ये भारत का भविष्य है प्रज्वल रेवन्ना, उसको भगा दिया जाता है बीजेपी के द्वारा। पहलवान बेटियां जब जंतर मंतर पे लड़ रही थीं न्याय मांगने के लिए,
तो यही स्वाति मालीवाल जो महिला आयोग की अध्यक्ष थी, रात में उनके समर्थन में गई थी, पुलिस के लोगों ने घसीट के मारा था। हमने देखा यहीं उत्तर प्रदेश के अंदर कुलदीप सेंगर के मामले में, हाथरस के मामले में, देश के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं, एक शब्द नहीं बोलते। आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है, पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है और मैं चाहता हूं जितने विषय मैंने आपके सामने रखे हैं, देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। स्वाति मालीवाल के मामले में जवाब देना, जब वो पहलवान बेटियों के लिए जंतर मंतर पे न्याय मांगने गई थी स्वाति मालीवाल जी, उस समय घसीट के मरवाया पुलिस वालों से। तो इसलिए इस पे राजनीतिक खेल ना खेलें, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। इससे पहले संजय सिंह का ये बयान सामने आया था। एक बहुत ही निंदनीय घटना घटित हुई, जिसके बारे में आप सबको बताना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। जहां तक स्वाति मालीवाल जी का प्रश्न है, स्वाति मालीवाल जी ने देश के लिए, समाज के लिए बड़े काम किए हैं। पार्टी की पुरानी और सीनियर लीडर में से एक हैं। हम सब उनके साथ हैं और निश्चित रूप से ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, इसको मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता में संज्ञान में लिया है और इस पे कार्रवाई करेंगे। आम आदमी पार्टी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करती है, ये स्पष्ट करना चाहते हैं।